हाँ हम लोग चलेंगे। कहाँ सर, कहाँ चलना है सर? ठीक है, डिस्कस करते हैं हम लोग, कुछ मैनेजमेंट की टॉपिक्स पे डिस्कस करने हैं। सर गाना गवाइए सबसे। अरे पढ़ते बोलो ना गाना सेशन। सर बच्चों की सर ज्यादा डिमांड है तो इस पे कुछ ठीक सोच सकते हैं है, आप। सॉन्ग सेशन करते हैं। बिल्कुल सही सर। सर इट इज अ सॉन्ग सेक्शन। ठीक है, कौन गाना गाना चाहेगा, कौन बताओ। मोनिका अच्छा गाती है। हमारा नंबर 51 का सर बहुत आप गा दीजिए ना सर। पिछले क्लास में। कौन तो एक लड़का बार अच्छा अगर गाना गा सकता है, बोलो। सुभान सुभान सर, एमडी सुभान बहुत अच्छा गाता है। बताओ। अनीशा जायसवाल। सर आशीष है सर, आशीष रोल नंबर 38। हाँ जो भी है, कोई गाना गाकर शुरू करो जल्दी क्लास। सर रोल नंबर 81 अच्छा गाता है। ठीक है, गाओ। क्या हो रहा है सर? गाना गा प्रशांत। इंडियन आइडल हो रहा है क्या? जल्दी जल्दी करो। हम लोग होम स्क्रीन पे करिए सर। दूसरा सॉन्ग आ रहा है सर आपका। सर आपका अपना कैमरा सर होम स्क्रीन पे कीजिए। कर दो अच्छे से। इसके बाद क्या ऋतिक, पूरा इंडियन आइडल बना दो इस इमेज को। ऑर्डर ही दिखा दो। हट कौन है पहले से सेट कर। होम स्क्रीन पे लगा क्लिक करो। चलो आ गया। सर को ये गाने का मौका देना चाहिए। सर आप गाइए ना सर। टाइम वेस्ट मत करो। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के तौबा तौबा तौबा। तेरी यारी को खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा ऐसा इशारा, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर दूर न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर दूर न जाए, तेरे बिना हो सर आवाज नहीं आ रहा है सर। कभी ना आए। मेरे जैसा क्या पता है ऐसा यार, अरे बोला जाए बोला जाए। तेरी यारी को और कोई बच्चा गाना चाह रहा है? परचे प्रकाश। यस सर, नंदिनी गाना चाहती है। कौन? नंदिनी। अनीशा विल सिंग ए सॉन्ग और माही विल सिंग ए सॉन्ग। यस सर, अनीशा, माही और नंदिनी तीनों गाएगी। ठीक है, अनीशा, माही और नंदिनी तीनों लोग अपना अपना मोनिका भी गाएगी तो वो भी बहुत अच्छा गाती है। आप लोग भी अपना अपना सॉन्ग शेयर कीजिए, अनीशा, माही और नंदिनी। कर दीजिए सर एगो, सर आप भी सुना दीजिए। जल्दी शुरू कीजिए फिर।
टाइम बहुत चल रहा है, हमको बोल रहा है से नहीं होगा। कौन बोला मुझको ना हो पाएगा, कौन बोला अपना टाइम आएगा। उठ जा अपनी रात से, तू उठ जा तलाश में प्रवृत्ति चोरी सब हम गाता है, ठीक है। दूसरा गाना अनिशा गाती नहीं है कहीं, गाती है सर, पिछले क्लास में सर पहले वाला ही गाना जो पहले वाला था गाना ना वो कौन रोक रहा है। गाओ सर सर नहीं पता वो गाती है सर। स्टार्ट कर। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। हो गया सर कोई वेटिंग है सर, किसी और को मौका दे दीजिए। ट्राई तो वेटिंग बोलो निश्चित कौन और का नहीं एडल पर नो वास्ता अभी पूछो ना पूछो कोई और। यस सर, यस सर, कार्यक्रम में हम क्या पता यस सर। बोलो नेक्स्ट मोनिका को किसी को इनवाइट करके बुला दो। कौन कौन है नंदिनी चैट है, में? अनीशा है, यस सर, माही है। सर नंदिनी को बोलिए, नंदिनी को। नंदनी को ही बोलिए सर। बोलो बोलो। काफी रोल नंबर 38 सर, आशीष कुमार। नंदिनी यस सर, यस सर। क्लासमेट हो यार। नंदनी तुम गाना चाहती हो तो गा सकते हो। ये क्या होता है? अरे क्या अरे भाई तो डायरेक्ट का सर पता है कहाँ गया? ऐसा तुम करती हो, एंकर हो, तुम अभी आई कर तब बुला। अभी इतना हेजिटेशन रहेगा कि कंपनी में जॉब करोगे। यस बताइए सर, सर। वही ना सर, बिल्कुल बोलिए गाने। सर आशीष एमडी सुभान। आशीष तू हट मजे बोलते हैं। बोलो आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे बोलो यहाँ से बोलो। Now I would like to call Ashish. हेजिटेशन को खत्म करो। यस यस आशीष, जल्दी बोलो। आशीष वही करो। सर बेसुरा गला है सर। अरे कोई नहीं चलेगा। जैसा भी है चलेगा, कोई सिंगर नहीं है। गौरव भी गाएगा। Dear classmates, हेजिटेशन रहेगा, बच्चे कैसे क्या करें। गाओ आशीष। सब तो सर वीडियो ऑफ कर किए हुए हैं सर। सर बोली जो नहीं गया उसको नंबर नहीं मिला। अटेंडेंस मत बनाइए सर, अटेंडेंस मत बनाइए सर। बनेगा तुम बाबा डरी। जिसका वीडियो ऑफ है सर अटेंडेंस मत बनाइए। अटेंडेंस नहीं करेगा। अटेंडेंस नहीं बनेगा। आशीष। आशीष कौन कौन है? हाँ सुभान आ गया सर, सुभान नहीं, सुभान आ गया। सुभान। बनेगा सुभान। नाम सुभान। तो सुभान नहीं तो अटेंडेंस नहीं बनेगा। सुभान अच्छा गाता है सर। सुभान जल्दी। मेरा गला का ऑपरेशन हुआ है सर कल ही। क्या रख लिया था गला में? तो क्लास का टाइम तो लोग बर्बाद कर रहे हो, कुछ आदमी। पढ़ाइए सर, बोलिए ना, आप आप बोलिए, पढ़ाइए सुने। सर, पढ़ाइए सर, आप ये चीज पढ़ाइए। बैड है नहीं। सर बहुत क्वेश्चन सारे। पूछिए, हटाइए। आप पढ़ाइए सर, सर अपना क्वेश्चन शुरू आप पढ़ाइए सर, आप क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन बताएगा। हम लोग का तो काम है कर दिया। पढ़ाइए तो पढ़ता है, अच्छा गाता है। पढ़ता को बोलिए ना, क्या पढ़ता है? पढ़ते हैं।
आप पढ़ाइए Yes, sir, पब्लिक yes, डिमांड sir, है। sir. Recording हो रहा पढ़ाइए बुक लाए हो? ए भाई तुम काहे ला बार बार म्यूट अनम्यूट कर देते? पिछले क्लास में हम लोग बता रहे थे कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कुछ भी करो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप MIS का करो, वेब एप्लीकेशन का करो, विंडोज एप्लीकेशन का करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कोई बताएगा वेब एप्लीकेशन और विंडोज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है? एनीबॉडी कैन टोल्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड विंडोज एप्लीकेशन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनीशा, अनीशा, नंदिनी, माही, कोई बोलेगी तीनों में? मोनिका, केसरी, तो क्वेश्चन क्या पूछे? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड विंडोज एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन और विंडोज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है? सब जानना चाहिए कल आप। सर वेब एप्लीकेशन ब्राउजर पे रन करता है। नहीं, वेब एप्लीकेशन ब्राउजर की मदद से रन करता है, वेब ब्राउजर पे रन नहीं करता है। तो रन करता है वेब एप्लीकेशन रन्स ऑन द वेब, वेब एप्लीकेशन रन्स ऑन द वेब विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जो उसको रन करवाता है, तो ब्राउजर पे रन नहीं करता। आप बताओ, आप लोग वेब ब्राउजर, वेब एप्लीकेशन और विंडोज एप्लीकेशन में क्या अंतर है? बोलो जल्दी। सर बोलो। सर वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल हो जाएगा सर फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। कौन ये कौन जवाब दे रहा है? कौन बच्चा है? आलोक। यस सर। बेटा, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब एप्लीकेशन में आसमान और जमीन का फर्क होता है। आप लोग क्लास आते नहीं इसलिए समझ पाते नहीं। वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और वेब एप्लीकेशन भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब एप्लीकेशन रन्स थ्रू द वेब ब्राउजर, वेब एप्लीकेशन रन्स थ्रू द वेब ब्राउजर। रन कहाँ पे करता है? वेब पे रन करता है। वेब एप्लीकेशन रन्स ऑन द वेब, रन्स ऑन द वेब विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, ठीक है। अब विंडोज एप्लीकेशन कौन बताएगा? नंदिनी, अनीशा, माही, मोनिका। सर विंडोज एप्लीकेशन तो विंडो प्लेटफॉर्म पर रन करता हूँ। नहीं, नो नो, रॉन्ग। सर क्लाइंट मशीन पे रन करता है। नहीं, विंडो एप्लीकेशन क्या है? विंडोज एप्लीकेशन क्या है? अब मैं बोल दूं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ऑपरेट करता है। देखो, विंडोज एप्लीकेशन इज, हाँ, विंडोज एप्लीकेशन इज दैट एप्लीकेशन which runs on your stand alone system। stand alone system का मतलब आप समझ रहे हो कि जो आपके लैपटॉप पे, जो आपके डेस्कटॉप पे, वेब पे नहीं, जो आपके पार्टिकुलर सिस्टम पे चलता है उसको हम लोग विंडोज एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कि सर फोटोशॉप, एडोब, यस सर। हाँ, ये सब होता ही हो, क्या सकता होता ही है। जैसे फोटोशॉप, एडोब, ये सब MS ऑफिस, ये सब क्या है? ये सब है विंडोज एप्लीकेशन, ठीक है। अब सर नहीं समझ में आया, क्या करना है विंडोज एप्लीकेशन? ठीक है, किसको समझ में नहीं आया? सर मैं अनीशा। हाँ, जैसे विंडोज वेब एप्लीकेशन में तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। जो एप्लीकेशन, देखो, विंडोज एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन which runs on your system, which runs on your system, not runs on the web, not runs on the web।
इज कॉल्ड विंडोज एप्लीकेशन। जैसे आप लोग अपने सिस्टम में एडोब रीडर यूज करते हो, फोटोशॉप यूज Yes. करते हो, MS ऑफिस यूज करते हो, ये सब आपका विंडोज एप्लीकेशन है। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत है? बताओ। No, sir. ये सिस्टम में रहता है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं विंडोज एप्लीकेशन भी, या बोल सकते हैं दूसरा नाम होता है स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, ठीक है। यस सर। अब कहीं कोई डाउट तो मैं आगे बढ़ूं फिर। विंडोज एप्लीकेशन कितने बिट पे रन करता है? 32 बिट, 64 पे बड़ा एप्लीकेशन है तो 64 बिट भी ले लेगा, छोटा एप्लीकेशन है तो 32 बिट पे भी आपके एप्लीकेशन पे ले। हाँ, अवेयर का जो एप्लीकेशन होता है सर, उसका कोई होता है लिमिट या फिर उसमें लिमिट है, कितना तक होगा? अगर होगा तो पेज पे निर्भर करता है। जैसे फेसबुक का बहुत अच्छा सर्वर है। तुम क्या पूछे? 32 बिट सर हम पूछे कि ये 32 बिट का 64 बिट उसके आगे भी ना बन रहा है, इस सर 64 अभी 64 है, बन रहा है। लेकिन बनाएगा हाँ, बड़ा पेज पे हम लोग बोल, सुनो, नहीं नहीं, सुनो इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन से पूछिए ना। ऑनलाइन 32 बिट सिस्टम बोला जाता है कि 32 बिट सिस्टम है या 64 बिट सिस्टम है। इसका मतलब क्या है फिर मैं बताऊंगा, पहले आप लोग बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 32 बिट सिस्टम एंड 64 बिट सिस्टम। सर पूछिए, मैं गाना गाता है तो कुछ उसको कुछ आता रहता है, आप लोग बताओ। कुछ नहीं करेगा। खाली क्लास आएगा खाली अनीशा, नंदिनी, गौरव, मोनिका, प्रत्यय, आदित्य कुमार, अभिनय, मुन्ना को नहीं पूछिए सर, आशीष को सिर्फ बुलाइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 32 बिट सिस्टम एंड, अरे कितना बोलते हो, बुलाइए ना सर, उन्हीं से पूछिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 32 बिट सिस्टम एंड 64 बिट सिस्टम? सर स्पीड का डिफरेंस होगा। और रुको ना, मैं सबसे पूछ रहा हूँ ना। और सर बताओ। 32 बिट सर 4 GB रैम तक काम करता है और 64 उससे ऊपर का। एक होता क्या, हम बोल दिए कि ये सिस्टम 32 बिट सिस्टम है, ये सिस्टम 64 बिट सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस? सर जो 32 बिट सिस्टम होता है वो सर स्लोअर होता है सर, ओल्डर प्रोसेस है सर, पहले इसका सर यूज होता था। और वही जो सर 64 बिट है सर, ये न्यूअर है सर, ये सर फास्टर है। और क्या बोल सकते हैं, मतलब सर 64 बिट प्रोसेसर को जब हम लोग यूज करते हैं सर, तो कोई भी सर जो भी प्रोसेस है सर वो फास्ट प्रोसेस में होता है, हमारा डाटा सर ज्यादा सिक्योर होता है। और क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम लोग सर ये सर हमारे कंप्यूटर का मतलब एक तरीके से ब्रेन माना जा सकता है। और क्या बोल सकते हैं सर, हो गया। अब मैं बता देता हूं, 32 बिट सिस्टम का मतलब 32 बिट वर्ड, 32 बिट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम। यस सर। 32 बिट सिस्टम का मतलब है 32 बिट वर्ड, WORD, 32 बिट वर्ड मतलब 32 बिट में जितना भी वर्ड आना है वो एक बार में प्रोसेस हो जाएगा। 64 बिट वर्ड का मतलब 64 बिट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम, एक टाइम में 64 बिट हो जाएगा, ये डिफरेंस है। तो उसमें 32 उसकी लिमिटेशन, उसकी वर्ड प्रोसेसिंग जस्ट डबल हो जाती है 64 में, और 32 में वो हाफ रहती है। बात समझ गए आप लोग? अब मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूं, एक चीज मैं पूछूंगा फिर क्लास से, सॉन्ग सेशन होने वाला था सर, पूरे पे क्या बोले? सॉन्ग सेशन करा रहे थे सर आज। अब वीडियो ऑफ करके सब सॉन्ग सेशन छोड़ो, ये सब बात, और इधर सुनो। हाँ, एक चीज मैं पूछ रहा हूं फिर अनीशा, अकरम, सब बच्चों से कि डिलीट, हम कोई सा भी हम फाइल को डिलीट करते हैं और शिफ्ट डिलीट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में जाएगा, शिफ्ट जाएगा, के और साथ शिफ्ट करेंगे डिलीट तो करने पर परमानेंट डिलीट डिलीट हो होगा। जाता। तो वो परमानेंट डिलीट होने के बाद डेटा जाता कहाँ है? ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं 100%, लेकिन वो शिफ्ट डिलीट होने के बाद वो डेटा जाता कहाँ है? दिस इज ए बिग क्वेश्चन।
मेरा क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? इसको ढूंढना कि हम जब शिफ्ट डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं उसके बाद डेटा कहाँ जाता है। हाँ नहीं, शिफ्ट डिलीट के बाद नहीं, डिलीट करने के बाद रिसाइकिल बिन में जाता है। शिफ्ट डिलीट के बाद सर जैसे डिलीट हुआ ना सर, डिलीट किया तो उसको सिर्फ रिसाइकिल बिन में जाता है, और सिर्फ डिलीट जब हो जाता है तो सर उसका डेटा यूज हो जाता है। उसके बाद डेटा जाता कहाँ है? सर उसके बाद डाटा वापस भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है आज के डेट में ऐसा। आज के दिन को सर लेकिन वो डाटा जब परमानेंट डिलीट होता है तो बाद के रॉम में परफॉर्म करता है। डेटा जैसे ढक दिया जाता है, डेटा के ऊपर नया डेटा आ जाता है और कुछ नहीं होता। डेटा डिलीट कहाँ होगा? तो डेटा तो रहेगा ही। तो सर उसको रिसाइकिल में नहीं आता है, सिर्फ डिलीट का क्या सिर्फ डिलीट को फिर सर रिसाइकिल कैसे कर लेंगे? हाँ, रिस्टोर करके हो जाता है। नहीं, शिफ्ट डिलीट का नहीं, शिफ्ट डिलीट तो हम ही बात कर रहे हैं, शिफ्ट डिलीट करने के बाद डाटा यूज हो गया। नहीं, शिफ्ट डिलीट करने के बाद सॉफ्टवेयर का यूज करके बहुत मेहनत करके डेटा आएगा। हाँ, ऐसे सर अभी हम लोग को रिकॉर्ड करना है, उस हिसाब से क्या जैसे यहाँ पे जैसे तुम लोग जानो कंप्यूटर में चीज होती है फ्लैशबैक क्वेरी बोलते हैं। फ्लैशबैक क्वेरी क्या होता है? कंप्यूटर के बच्चे जानते होंगे, जो बहुत एडवांस बच्चे होंगे, उसमें जो वो बता देगा, जो टाइम के हिसाब फ्लैशबैक क्वेरी बोलते हैं। फ्लैशबैक क्वेरी उसमें क्या होता है कि आप टाइम में आपको देखा जाएगा कि हाँ ये टेबल हमने कब डिलीट किया था, 9:45 सुबह में। फिर उस टाइम के हिसाब से जाएंगे, फिर टाइम का क्वेरी चलाएंगे कि हाँ इस टाइम में जो डेटा हुआ वो हमें चाहिए, तो डेटा आ जाता है। डेटा अब सिर्फ डिलीट करने के बाद भी आता है। तो वो आईटी प्रोफेशनल को करेगा। हाँ, वो तो आईटी प्रोफेशनल को नॉलेज चाहिए सर। हाँ, बहुत नॉलेज चाहिए। तो बिना नॉलेज का इंजीनियर सर जो ऊपर लेवल का। हम लोग को उतना नहीं करना है क्या? हम लोग को तो पूरी नॉर्मल। आप बताओ, नॉर्मल में कुछ लीजिएगा सर, डिलीट करने के बाद नॉर्मल एक के बाद रिसाइकिल में क्या होता है? आप सुनो तुम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैं सबसे पूछ रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? सर जो सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास में, पिछले सेमेस्टर में। सर जो सिस्टम के लिए बनाया जाए, जो सिस्टम की सिस्टम का मेंटेनेंस करने के लिए, सिस्टम के लिए कुछ से कुछ बोल रहा है और कोई सिस्टम के लिए बनाया जाए। और Sir, बताओ। system software is mainly सिस्टम सॉफ्टवेयर इज Sir, system software is mainly developed for fulfill hardware requirement. वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोला? Sir, Komal. कोमल, वेरी गुड। अब मैं बता रहा हूँ सर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बताइए। कौन भाई? एप्लीकेशन System software are those software which directly deals with the hardware and the machine. Which directly deals with the hardware and the machine is called system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली डेवलप करता हार्डवेयर। यस सर, डिजाइन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला? System software are those software which directly deals with the machine and the hardware is called system बेस्ट software. एग्जांपल बताइए सर। हाँ, इन लोग से पूछ लेते फिर बताते हैं। बेस्ट एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का 5 एग्जाम्पल मुझे चाहिए इस क्लास से। ऑनलाइन बच्चे मैं सबसे पूछ रहा हूं कि गिव मी द 5 एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रिया, अनीशा, नन्नी, गौरव, मोनिका, प्रत्यय, आदित्य, अभिनय, इतने बच्चे हैं, कोई तो बताएगा। गिव मी द नेम ऑफ 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर। अनीशा, यस सर। तुम लोग अच्छे बच्चे होके भी चुप रहते हुए दुखद बात है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो जाएगा सर। सर लिनक्स हो और- जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो जाएगा, मैकओएस हो जाएगा। उसकी जगह हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सारा आ जाएगा। हाँ, तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में है, एवरी
ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नाम बताओ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नाम बताओ तुम लोग फटाफट। सर MS विंडोज, मैकिंटोश, लिनक्स, यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं बताना, मैंने बोल दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कहानी खत्म हो गई। हाँ बताओ, अनीशा, नन्नी, मोनिका, माही सब कहाँ हैं सारे? सर MS डॉक्स, MS MS विंडोज। मैं बता दिया ना कि जितने भी दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चाहे MS DOS हो गया, विंडोज हो गया, विंडोज 10 हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एप्पल हो गया, एंड्रॉइड हो गया, जो भी है, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सब है वो तो। और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर पूछ रहा हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम बताइए आप लोग। सब मिडलवेयर। नो बेटा, रॉन्ग। सर्च इंजन। क्या? सर्च इंजन। गूगल इज ए सर्च इंजन बेटा। गूगल सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, गूगल इज ए सर्च इंजन। वेब एप्लीकेशन बोलते गूगल तो चल भी जाता, लेकिन बताओ। मिडिलवेयर सर? नहीं भाई, अब मैं बोल देता हूं। हाँ आप सुन लो, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, डिवाइस ड्राइवर, सब क्या है? बोले थे तो सब है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, नहीं ध्यान दिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप लोग सुन लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर, डिबगर, ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर्स, जो मतलब डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ काम करते हैं। These are called सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैं पूछता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है पूरी क्लास से। व्हाट डू मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली डेवलप्ड फॉर फुलफिल यूजर रिक्वायरमेंट। एक बोला, एक तो सुनने दो। हाँ बोलो, कौन बोला था? सर इट इज डेवलप्ड, सर इट इज मेनली डेवलप्ड फॉर फुलफिल यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। क्या अब मेरा एक क्वेश्चन है पूरी क्लास से, ऑनलाइन ऑफलाइन, इंडिपेंडेंट कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक दूसरे में डिपेंडेंट कौन है? सर एक बार हमसे तो पूछ लीजिए। तुमको आता है इसलिए नहीं पूछे। सर दबाना हो गया, इसको आप दबा रहे हैं, सर से पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये पूछ रहे तुम लोग से कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट। क्या सही है मेरा? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? ऑनलाइन बच्चे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट, कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है। Because application software lies on system software. Application software cannot work without the help of system software, but system software can work without the help of application software. आप लोग को समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। इस सलोनी हमेशा लेट आती है, क्या कुछ दिक्कत है क्या? इस सलोनी आप लोग क्लास के बच्चे से बोलते क्यों नहीं? Why she is not coming on time? हमेशा लेट आती है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, तो आपको टाइप्स नहीं पता? कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या टाइप्स होता है? टाइप्स मतलब जो यूज प्रोसेसर से होता है। अरे उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप्स थोड़ी होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे हार्डवेयर, क्रिटिकल जो प्रोसेसर ये सब होता है, जो भी है, मदरबोर्ड, रैम, सब आ जाएगा उसमें। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, प्लीज लिसन केयरफुली ऑल द स्टूडेंट्स।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल माही जवाब दे, अनीशा दे, प्रत्यय प्रकाश दे, एक एक बच्चे की जवाबदेही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? बताओ। क्या ना है सर रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है, लेकिन वही रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम इज ए वोलेटाइल एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल। और कोई आंसर? सर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, रैम वोलेटाइल, रोम नॉन वोलेटाइल है। यस। और रैम रोम में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस बताइए। ठीक है, ये तो सही डिफरेंस बताया है। और इन दोनों में परमानेंट कौन है, रैम या रोम? परमानेंट मेमोरी कौन है, रैम और रोम? बताओ, विच इज द परमानेंट मेमोरी, रैम और रोम? इस पे जोड़ पड़ेगा, थोड़ा सा जो जोड़ पड़ेगा दिमाग पे। सर रोम है। कैसे है? ठीक है, वेरी गुड। जिसने बताया वेरी गुड। सर रोम इसलिए क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, मतलब अगर डिवाइस का पावर ऑफ भी होता है तभी भी स्टोरेज जो मेरा रहेगा उसमें वो रहेगा परमानेंट, इसीलिए। रैम रोम का डेटा डिलीट नहीं होता, यस चाहे आपका सिस्टम ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए, उससे इंफॉर्मेशन जो होता है दूसरा डिफरेंस हम बता दें सर। चिप रैम जो होता है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सीपीयू से, बट रोम जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता है सीपीयू। रैम जो होता है वो ज्यादा मतलब वो जो होता है चिप थोड़ा मतलब ये कॉस्टली होता है, जबकि रैम उससे थोड़ा अधिक होता है। ये मैग्नेटिक का बना होता है, वो रोम इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता है। यस सर, उसका डेटा ऐसा डाटा सेव रहता है, सेव रहता है। अब प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, रोम हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी बोला जाएगा। यस सर, सेकेंडरी प्राइमरी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, रोम रोम की बात हुई है। रैम प्राइमरी है, रैम तो प्राइमरी है, तुम बोलो रैम प्राइमरी है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से है, आप लोग बताइए, इंटरनेट का हु वाज द डेवलपर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? अमेरिका सर। किसने, मतलब हु हैज डन? अमेरिका ने। इंटरनेट अमेरिका ने स्टार्ट किया था जब पहला बार जब तीन बार तीन बार का जो मतलब पहला बार जब उसका यूज किया था तब अमेरिका ने उसका जो अमेरिका जो आर्मी है सब उसके लिए यूज किया गया था इंटरनेट का। सबसे पहला यूज सर अमेरिका का आर्मी इंटरनेट का डिफेंस ऑफ। हाँ, एकदम सही बोला। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम जो हाँ। अब मैं पूछ रहा हूँ पूरी क्लास से, व्हाट इज ए प्रोटोकॉल? अनीशा, नंदिनी, प्रत्यय, आदित्य, अभिनय। Set of rule is called protocol. सेट ऑफ रूल्स। Yes, sir. रोशनी, दीपा, आलोक, सलोनी, सलोनी, प्रतीक, सब बताओ, व्हाट इज ए प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल सर। क्या बात? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। केवल रूल्स नहीं होता, रूल्स और रेगुलेशन में क्या फर्क है आप लोग को पता है? रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या होता है? आप लोग में मैं पूछ दूं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट, आप लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस? प्लीज रिप्लाई मी। क्या सर, फिर से बात? गूगल पे देख देख के बता रहे हो। ये सर्च कर रहा है, हम सर्च कर रहा है, बोले जा रहा है। ऋषि तो ईमानदार है सबसे ज्यादा। तो हम बोल रहे थे सर। हाँ बताओ। आप दूसरा चीज देख रहे हैं, आप उधर ऑनलाइन पूछ रहे हैं सर। वैसे आप तो ऑनलाइन पूछ रहे हैं सर, वैसे आप देख लीजिए सर, प्रोटोकॉल क्या था? इतना जल्दी आ गए सर, वैसे देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए सर, रूल्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस? देखिए सर, इंस्टाग्राम चला रहा है, कितना हल्ला कर, तो क्लास में बच्चे का आवाज बहुत गूंजता है। ऑनलाइन से पूछिए सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस? कोई नहीं बताएगा?
बताओ ऋतिक। रूल्स बना हुआ रहता है, Existing rules, existing law can be regulated by the someone or someone सिंपली गाइडेंस गाइड कर सकते हो आप। जो रूल्स है को चलाने का रन करने का मोटिव मतलब मोशन में लाना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे पूछ रहा हूँ, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द इंटरनेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो नेट चलती है कौन सा प्रोटोकॉल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑनलाइन बताओ, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द इंटरनेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसके मदद से दुनिया में नेट चलता है। बताओ। प्रतीक, आनंद, आलोक रंजन, कोमल, हर्ष, ऋतिक, प्रशांत, TCP होगा अनीशा बताओ। सर। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP, TCP/IP। ये तो आईपी बोल रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तुमसे पूछे नाम क्या है, ऋषि की जगह बोलो कुमार, कुमार तो आदमी समझेगा नहीं। तुम बोलोगे ऋषि कुमार। सर तो नेशनल तो पढ़ाई क्या होता है, वो नाम में आईपी कर दिए, टीसीपी कर दिए, एचटीटीपी का डाल दिए। आप थोड़ी ना इंटरनेट पे सर्च करना तब बताना। TCP अंतर है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड। सुन लो, TCP/IP में एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, एक होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। बहुत आसमान जमीन का फर्क है भैया। TCP/IP दोनों प्रोटोकॉल जब मिलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस की बात मैं इसलिए कर दिया कि कहीं इंटरनेट के लिए तार है, कहीं वाईफाई है, नेटवर्क हर जगह ये नहीं है, कहीं थ्रू एयर भी ट्रांसफर हो रहा है, थ्रू इसके द्वारा भी कैच किया जा रहा है, तो दोनों चीज है। TCP/IP is a protocol which is responsible for running the internet throughout the world. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपके जैसे ये तार, इस तार में चल रहा है TCP/IP। ऊपर उधर सेट रहता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू आउट द स्टूडेंट। लेकिन TCP/IP सही आंसर है। TCP/IP अगर तुम IP लिख दोगे तो तुम नंबरे के लिए आए हो कि आईपी सर, आईपी एड्रेस का अथी करता है ना, आईपी का तो सर एड्रेस को सर आईपी करता है कंट्रोल, लेकिन सर टीसीपी ही तो सर मतलब सिर्फ मेनली डाटा को सर तो टीसीपी करता है। जब आईपी तो सर जैसे हम यहां पे खोल रहे हैं तो मेरा आईपी यहां पे एड्रेस कर लेगा, इस जगह से धीरे बोलो, बहुत गूंज रहा है, धीरे बोलो। TCP/IP इज द राइट आंसर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सुनो, टीसीपी जो है सर वो ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है, आईपी जो है सर वो नेटवर्क। लेकिन जब इसका आंसर बोले जाएगा तो TCP/IP होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मूड हुआ तो तुम पढ़ने बेदम हो घर जाने के लिए। हाँ किसको कर लेंगे, तुम बता देना, तुम लिख के भेज देना। हाँ, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सुनो ऑनलाइन, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द सेंडिंग एंड रिसीविंग द मेल्स। कौन सा प्रोटोकॉल, ध्यान दो ऋषि कुमार, कौन सा प्रोटोकॉल जरूरी है मेल को भेजने के लिए, रिसीव करने, सेंडिंग द मेल्स? किस प्रोटोकॉल के द्वारा मेल को भेजा जाता है? मेल को, हाँ ईमेल को। SMTP। कौन सा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन बेटा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Yes, very good. SMTP is a protocol which is responsible for sending the mails. ठीक है? और IMPS क्या करता है? IMPS
IMPS सिंपल भेजने के लिए काम करता है सर, तो IOP का सर फिर क्या काम? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वो। अच्छा, उसका क्या होगा? देखो होता क्या है कि प्रोटोकॉल्स करते क्या है काम, सब आपस में, जैसे सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटोकॉल चलता होगा अभी इंटरनेट की दुनिया में? इंटरनेट से ये वाला चलता हुआ सर, सिंपल नहीं, TCP/IP के बाद सबसे ज्यादा चलता है HTTP। केवल मेल भेजना, हमें आज गूगल खोल के देखना है, हमें क्या मतलब SMTP से, हमें न्यूज पढ़ना है, हमें क्या मतलब SMTP से, हमें कोई इंफॉर्मेशन देखना, हमें क्या मतलब SMTP से। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल जो चलता है HTTP चलता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 12:55 हो गया। इसलिए तो हम बोले सर आपको अटेंडेंस, हम थोड़ी ना बोल रहे थे। हाँ तो ऑनलाइन भेजे पढ़ते हैं। यस सर, पढ़ते आपका प्रकाश। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अटेंडेंस जा चुका है सर, देख लीजिए मोबाइल पे। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके ओके टेक केयर। सर हैप्पी दुर्गा पूजा। क्या बेटा? हैप्पी दुर्गा पूजा। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम।